बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी अध्यक्ष की एक रैली के दौरान बीजेपी के दो गुटों में भिड़ंत हो गई। ये तकरार ऐसे समय दिखी जब चुनाव से पहले बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान जारी है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के दौरान निशाना बना रहे। लेकिन दुर्गापुर में तो बीजेपी कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। दरअसल दुर्गापुर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की सभा आयोजित की गई थी, लेकिन इससे पहले कि दिलीप घोष सभा में पहुंचते बीजेपी कार्यकर्ता आपस में उलझ गए और उलझे भी ऐसे कि मंच से टेबल कुर्सियां तक नीचे फेंक दी गई। इतना ही नहीं, एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल भी करने लगे। असल में टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता रैली के दौरान बीजेपी में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये नागवार गुजरा। उनका कहना था कि टीएमसी के इन गुंडों ने ही उनके घरों पर बमबारी की और वो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा वो ऐसे लोगों को बीजेपी में शामिल होते नहीं देख सकते। इलेक्शन में जितना कोई बमबारी किया था, आज पैसा देके लखन गुरु के नेतृत्व में बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। इतना दिन से जो लोग केस खाए, हम लोग का घर में बमबारी हुआ, हम लोग कहाँ जाएंगे? हालांकि बीजेपी में शामिल हो रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और वो हर हाल में बीजेपी में शामिल होकर पार्टी को मजबूत करेंगे। দেখি নতুন লিডার নতুন হতে যায় জানি ধারণা নাই যে পার্টিতে কালকে এসছে বা পার্টি জয়েনই করে নাই, সে বলছে তৃণমূল ইচ্ছে হতো ক্যান্ডিডেট করে ঝামেলা করা যাচ্ছে তো পার্টি যেখান থেকে এইরকম চিন্তা কোনো কারণে আমাদের দল জানি আমরা দলে কে চালাতে হয় দলে কি সিদ্ধাंत। बहरहाल मंच पर बवाल को किसी तरह शांत करवाया गया और आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझाकर जैसे तैसे रैली को संपन्न किया गया। बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने बीजेपी छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जाते जाते उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में अवसरवादियों और दागियों को जगह मिल रही है। उधर पत्नी के इस कदम से नाराज बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने उन्हें तलाक तक देने का ऐलान कर दिया। देखिए कैसे पश्चिम बंगाल में शुरू हुई राजनीतिक उथल पुथल अब नेताओं के घर तक पहुंच गई, क्योंकि बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने टीएमसी का झंडा थाम लिया। इस दौरान सुजाता ने कहा कि उन्होंने बीजेपी और अपने पति के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन बीजेपी में अब केवल अवसरवादियों को जगह मिल रही है, जिससे वो निराश है। और मैं जिस पार्टी में आज से ज्वाइन कर रही हूँ, उस पार्टी का जो टॉप मोस्ट लीडर है, जो हमारा सबका मतलब चाहिदा सबका फेवरेट लीडर है, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, वो मतलब हमारा हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है और महिला लीडर तो उनका मतलब कोई कंपटीशन ही है नहीं। उधर पत्नी सुजाता के इस कदम से बीजेपी सांसद सौमित्र खान इतना हर्ट हुए कि उन्होंने पत्नी को तलाक देने का मन बना लिया है और तृणमूल कांग्रेस पर उनका प्यार छीनने का आरोप लगाया। कभी हुआ ही नहीं ऐसे झगड़ा, मैंने कभी सोचा नहीं कि इसके लिए प्रेस मीट करूं, लेकिन हाँ, तृणमूल कांग्रेस जज बहुत बड़ा चोर है, ये भी हमको पता चला। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के पहले बात बोल देता हूं, मेरा सब कुछ चला जाए, मेरा जिंदगी चला जाए, मेरा बीवी चला गया ठीक है, मेरा जिंदगी भी चला जाए, मैं सुजाता को डिवोर्स भी नोटिस आज भेज रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस का साथ हम लड़ाई करेंगे, उसका विरोध लड़ाई करेंगे। हम 12 आवर्स परिश्रम करते थे, आज 24 आवर्स परिश्रम करेंगे, जिंदगी भर लड़ाई करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो चोरी पार्टी है वो किसी का बीबी को किसी का मालूम से भी वो चोरी कर लिया। हालांकि सुजाता ने दावा किया कि सौमित्र भी जल्द टीएमसी में आ जाएंगे। टाइम होगा जब जरूर आ जाएगा। ओह अच्छा, इसका मतलब ये भी फैसला हो गया, सौमित्र वापस आएंगे। एक्चुअली मैं तो चाहती हूँ कि उसका भी शुभबुद्धि हो और वो भी असली जगह में वापस आए। तो बीजेपी असली जगह नहीं है, अब बीजेपी में ठीक कैपेबल लोगों का ठीक जगह नहीं। दरअसल पश्चिम बंगाल में शह और मात का खेल जारी है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद अब बारी बीजेपी से टीएमसी में नेताओं के जाने की है और इसकी शुरुआत बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता से हो गई है। और इस बीच टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के लिए दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल होगा। हालांकि बीजेपी 200 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन तृणमूल प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि बंगाल में बीजेपी को दहाई यानी डबल डिजिट का आंकड़ा पार करने में भी मुश्किल होगी। इस पोस्ट को सेव कर लीजिए। बीजेपी अगर इस दावे से बेहतर कुछ भी कर सकी तो ये स्पेस छोड़ देंगे। हालांकि उनकी पोस्ट से ये साफ नहीं हो पाया है कि वो कौन सा स्पेस छोड़ने की बात कर रहे हैं।
हालांकि बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बिना नाम लिए प्रशांत किशोर को जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। इस बीच अमित शाह के बंगाल जाने के बाद ममता बनर्जी ने उन पर पलटवार किया। ममता ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही अमित शाह पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, 29 दिसंबर को बीरभूम में बड़ी रैली करने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया, जहां के बोलपुर में रविवार को अमित शाह ने रोड शो किया था। जी, आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वर्कर तैयार कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए मेहनत करके। आपने जो बात कल कहा है, हर बात के लिए मेरे पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई कर। पूर्वी लद्दाख में चालाकी से घुसे चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया। पूर्वी लद्दाख के न्योमा इलाके के चांगथांग गांव में सिविल ड्रेस में पहुंचे चीनी सैनिकों के एक दल को भगा दिया गया। चीन के सैनिकों को स्थानीय लोगों ने आईटीबीपी के जवानों की मदद से वापस खदेड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में जनवरी से कोरोना वैक्सीन के लगने की संभावना जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जनवरी के किसी भी सप्ताह में वैक्सीन देने की स्थिति बन सकती है। ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप के बेकाबू हो जाने के बाद सऊदी अरब ने अपनी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल और अशोक गहलोत ने केंद्र से ब्रिटेन की सभी उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की है। भारत जापान कल्चर समिट में पीएम मोदी ने विकास का मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि अगला दशक सीखने और साथ मिलकर इनोवेशन करने वालों का होगा। असम के गुवाहाटी में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 51वां सीमा सहयोग सम्मेलन मंगलवार से शुरू होगा। यह सम्मेलन 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार को न्यूनतम पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भारी बर्फबारी के बाद कुछ गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। वहीं वाहनों में फंसे लोग काफी जद्दोजहद के बाद बाहर निकल पाए, जिससे उनकी जान बच पाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। खराब सेहत की वजह से उन्हें रविवार रात को एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। सुजाता मंडल तृणमूल सांसद सौगत राय और प्रवक्ता कुणाल घोष की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एमएसपी पर एक बार फिर अपने बयान को दोहराया है। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो सियासत से संन्यास ले लेंगे। ऐसे ही एमएसपी रहेगी। एमएसपी खत्म करने की कोशिश करेगी तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए घर घर जाकर चंदा मांगने को शिवसेना नेता संजय राउत ने गलत बताया है। उन्होंने इसे भगवान राम का अपमान बताया। अब अयोध्या के राजा के लिए चंदा मांगने के लिए घर घर जाएगी, तो ये राजा का अपमान है और हिंदुत्व का भी अपमान है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सेना की कमान एक नए जनरल को सौंपी है। जिनपिंग ने जनरल झेंग डांग को वेस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडर नियुक्त किया है। फेसबुक ने किसान एकता मोर्चा के नाम से फेसबुक पेज को रिस्टोर कर दिया है। इस पेज के हटने के बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल हुआ था। फेसबुक ने सफाई में कहा कि मशीन से गलती हो गई। इराक में बगदाद के अमेरिकी दूतावास को 3 रॉकेट से निशाना बनाया गया। दूतावास की सी-रैम रक्षा प्रणाली रॉकेट ने इन सभी रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। कोरोना के नए रूप से हड़कंप मच गया है। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना वायरस का बदला हुआ रूप पाया गया है, जिसे VUI 2020-12/01 नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोरोना वायरस का जो नया रूप ब्रिटेन में मिला है वो पहले से 70% ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जिससे भारत में भी दहशत का माहौल है। क्योंकि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद बनी स्थिति को देखते हुए सरकार ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह बैन 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा। जो लोग कल आधी रात से पहले तक ब्रिटेन की फ्लाइट से भारत पहुंचेंगे, उनका एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इसे लेकर अलर्ट है।
दरअसल वायरस में लगातार म्यूटेशन होता है, यानी कि इसके गुण बदलते रहते हैं। म्यूटेशन होने से ज्यादातर वेरिएंट खुद खत्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत और खतरनाक हो जाता है। ये प्रोसेस इतनी तेजी से होती है कि वैज्ञानिक एक रूप को समझ भी नहीं पाते हैं कि इसका नया दूसरा रूप सामने आ जाता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोरोना के इस नए स्ट्रेन पर अध्ययन जारी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने पर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। केसेस की बढ़ोतरी बढ़ना जो आंकड़े हैं वो नहीं है, एक नया स्ट्रेन है और उसको नया स्ट्रेन जो है उस पे उसकी जो स्प्रेड है उस पे अभी पूरी लोगों के पास जानकारी नहीं है। तो हमने यही निर्णय लिया है कि मिडनाइट कल से लेके एक टेम्पररी सस्पेंशन होगी और सारी हमारी जो फ्लाइट्स यूके को जा रही थी या यूके से आ रही थी वो 31 दिसंबर तक सस्पेंडेड रहेंगी। तो बाकी देश हैं यूरोप के, जैसे बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है, उन्होंने भी जो एयर ट्रैवल है यूके का वो अभी सस्पेंड कर दिया है। पर अगर हमें एक ऐसी कोई कहीं से अगर जानकारी मिलती है कि और भी जगह हैं जहाँ पे नया स्ट्रेन जो वेरिएंट है अगर हो तो हम उसको कंसिडर करेंगे। और इस बीच ब्रिटेन से निकलने के लिए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आधी रात से ट्रैवल बैन लागू करने के कई देशों के ऐलान के बाद हीथ्रो के टर्मिनल नंबर 5 पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। एयर लिंगूस की ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट के ओवरबुक्ड होने की वजह से कई लोग इस फ्लाइट से नहीं जा पाए। उधर अब तक 20 देश ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी। पिछले साल चीन के वुहान में कोरोना वायरस फैलने के बाद वहां पर इसी तरह की तस्वीर देखी गई थी। ऐसे ही लोग चीन से, वुहान से जल्दी निकलना चाह रहे थे और इस बार ब्रिटेन में ऐसा हो रहा है। दरअसल लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर आयरलैंड के डबलिन की फ्लाइट पकड़ने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। उधर कई देशों के ब्रिटेन की फ्लाइट्स को बैन कर देने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हालात की समीक्षा के लिए एक आपात बैठक भी की है, जिसमें कई अहम निर्देश दिए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो हड़बड़ाएं नहीं, संयम बरतें। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में किसान नेताओं ने प्रशासन की मनमानी के विरोध में आत्महत्या का प्रयास किया और प्रशासन पर धान की खरीदी में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। एक ओर दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर बीते 26 दिनों से बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर यूपी के बाराबंकी में किसान अपनी मांगों के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ये किसान लाल फीताशाही से इतना परेशान हैं कि आज इन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाने से भी परहेज नहीं किया। इस दौरान धान खरीद केंद्र पर भारी हंगामे का माहौल रहा। हालांकि मौके पर मौजूद सरकारी अमले ने किसान नेता को आत्मदाह नहीं करने दिया, लेकिन इस दौरान किसान नेता ने पूरे जिला प्रशासन पर किसानों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने का गंभीर आरोप लगा दिया। प्रशासन की अपनी मनमानी को देखते हुए जिला अधिकारी महोदय कभी हम लोग ये बात नहीं सुनने आते। हजारों ज्ञापन दिए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, लेकिन जिला अधिकारी महोदय के पास इतना समय नहीं है कि 2 मिनट आके किसानों की बात सुन सके, इसलिए आपने आग लगा ली। जी। प्रदर्शन से नाराज किसानों ने ट्रैक्टर लेकर धान खरीद केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश भी की, जिसके बाद पुलिस से किसानों की झड़प हो गई। किसानों का आरोप है कि धान खरीद के दौरान छोटे किसानों से खरीद के नाम पर बिचौलियों का धान ही खरीदा जा रहा है। छोटे किसानों की हमने लिस्ट मांगा एसडीएम साहब से भी, हम आपको कल लिस्ट भी भेजेंगे वो, ठीक है। उन लिस्टों में क्या है कि छोटे किसानों के नाम पर बिचौलियों के धान की तौल की जाती है, सिर्फ छोटे किसानों के नाम पर ये रवैया है। और छुट्टी का दिन हो और चाहे जो हो, 12 वफात के दिन रात में तौल हो रही थी, हम लोगों ने पकड़ा, कोई कार्रवाई नहीं। जनपद में किसी भी भ्रष्ट अधिकारी पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यहाँ मंडी में अभी 2 दिन से डीएम साहब एसडीएम साहब घूम रहे हैं, जो ट्रैक्टर टाली खड़ी है उस पर अपने हिसाब से नंबर डाले दे रहे। इतने हंगामे के बाद जहां उम्मीद की जानी चाहिए थी कि प्रशासन किसानों की बात सुनेगा और कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा अधिकारी अर्जी लेकर पहुंचे किसान को डांटते जरूर नजर आए। अब लोग गाड़ी खड़ी थी, किसको बताया कि नहीं जो है नहीं उतरा, क्यों नहीं बता रहे उनको? अगर तुम इतने काबिल होते तो तुम्हारे बढ़ते नहीं चल जाता पूरा सिस्टम जो है। क्यों नहीं बता रहे हो कि जो है नहीं अगर उतरा कहीं राइस मिल पे दिक्कत आ रही तो इसीलिए तो घूम रहे हैं हम लोग जो है। बहरहाल बाराबंकी के किसान धान खरीद में की जा रही मनमानी और भ्रष्टाचार से परेशान तो हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। किसानों का कहना है कि इंसाफ के लिए उनकी ये जंग लगातार जारी रहेगी और प्रशासन को उनकी मांगे माननी ही होंगी। वो कहते हैं ना कि सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्या पता सरकार आपके ही भरोसे बैठी हो।
ऐसा ही कुछ किया मुंबई में एक स्टेशन प्रबंधक एनके सिन्हा ने, जिन्होंने बगैर सरकारी मदद के पहले किंग सर्कल स्टेशन का कायाकल्प किया और फिर शेवड़ी रेलवे स्टेशन का। क्योंकि शेवड़ी स्टेशन की रंगत ही अलग नजर आ रही है। यहां हर ओर साफ सफाई, रंगाई पुताई और दीवारों पर गंदगी की जगह कुछ खास संदेश लिखे हुए हैं, जो पहचान है मुंबई के शेवड़ी रेलवे स्टेशन की। इस कायाकल्प को जिस शख्स ने अपनी सोच और दूरदर्शिता से साकार किया है, उनका नाम है एनके सिन्हा, जो स्टेशन प्रबंधक के तौर पर यहां तैनात हैं। इन्होंने स्टेशन प्रबंधक रहते हुए पहले मुंबई के किंग सर्कल स्टेशन का कायाकल्प किया और फिर जब उनका ट्रांसफर शेवड़ी स्टेशन किया गया तो उन्होंने अपने इस करिश्मे को एक बार फिर दोहरा दिया। इंसान अगर कुछ ठान ले तो उसे वो जरूर पूरा कर सकता है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मुंबई का शेवड़ी स्टेशन बन चुका है, जहां पर परिवर्तन की दिशा में यहाँ के स्टाफ ने एक बहुत बड़ी पहल की और इस पूरे स्टेशन की जो रंगत है उसे बदल दी। बताना चाहेंगे कि शेवड़ी स्टेशन का नाम इसलिए फिलहाल खास हो चुका है कि पहले जब इस स्टेशन पर लोग आते थे तो महज गंदगी, प्रदूषण, बदबू के और गीलेपन के, कचरे के अलावा कुछ नहीं मिलता था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आप दिशा में देख सकते हैं, यहाँ की जो दीवारें हैं उन्होंने अपने रंग बदल लिए हैं। काई और धूल के अलावा यहाँ पर जल ही जीवन है जैसे मैसेजेस हैं। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी यहाँ पर अट्रैक्ट करने की दिशा में काफ़ी काम किया गया है। जितनी भी वॉल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, दीवार है, हर चीज़ पर एक ना एक मैसेज दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, प्लास्टिक टाड़ा पर्यावरण वाचवा, यानी कि प्लास्टिक को इग्नोर करें और अपने पर्यावरण की दिशा में उसे बचाने की कोशिश करें। साथ ही साथ खास बात ये भी है यहाँ पर जुड़ी हुई कि जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं साल के, उन्हें भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिससे कि लोगों की नॉलेज बढ़े और सफाई भी बरकरार रहे। एनके सिन्हा का कहना है कि किंग सर्कल पर स्वच्छता अभियान चलाने के बाद लोगों का इन्हें प्रोत्साहन मिला तो उन्हें आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिली। लेने के लिए शुक्रिया आपका। कहाँ से ये आइडिया आया? एक्चुअली मैडम, हम तो ये एक्चुअली किंग सर्कल में भी हमने किया था ये चीज़। तो किंग सर्कल भी पूरी सर्वे में जो क्लीननेस की सर्वे थी उसमें पूरी इंडिया में 2nd लेवल पर आया था। तो पैसेंजर्स लोगों का जो वहाँ पे फीडबैक मेरे को मिलता था, वो लोग मतलब डेली आकर के इतना अप्रिशिएट करते थे कि मतलब सर रियली आपने माहौल को चेंज कर दिया। तो वो चीज़ को मैंने चेंज किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हमारा तो काम है कि पैसेंजर्स का सेवा करना है। एनके सिन्हा के किए गए काम की बदौलत मुंबई के किंग सर्कल स्टेशन का नाम पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान भी लिया था और वहां चलाए गए स्वच्छता कार्यक्रम की जमकर तारीफ की थी। सर, किस तरह से ये पूरा आइडिया आया था? तो मैडम एक्चुअली हम लोगों ने जो मेरे किंग सर्कल में भी किया था, जो आज किंग सर्कल पूरी इंडियन रेलवे में एक नॉमिनेटेड है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी मन की बात में लिया था पहली बार किंग सर्कल का नाम। तो वहाँ से जो हमारे अधिकारीगण जो है, जितने हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे मंडलीय प्रबंधक ने भी आके हमने गार्डन बनाया था, उसमें प्लांट लगाए हैं, हमारे बहुत से अधिकारी लोग आके किए। तो उन लोगों का जो एक एप्रिशिएशन मिलता है, उससे एक अंदर में अलग ही बूस्ट अप आ जाती है कि हम कुछ और करें और पैसेंजर्स की फीडबैक। अब शेवड़ी में लोग स्टेशन पर आते हैं तो स्टेशन में साफ सफाई देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और स्टेशन स्टाफ की तारीफों के पुल बांधे बिना नहीं रह पाते। अब लास्ट 20 साल से हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन इतनी सफाई, इतना पेंटिंग, इतना यानी साफ सफाई और पब्लिक में चेंजेस कभी नहीं हुआ। जो हमारे एनके सिन्हा सर ने किए ना चेंजेस, ये चेंजेस हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे शेवड़ी स्टेशन, हमारा एरिया, साफ सफाई और चोरी वगैरह जो है ना 99% जो है ना क्लियर हो चुका है। टोटल 99%, 1% है वो भी सिन्हा सर बोले मैं भी वो भी क्लियर कर दूंगा। शेवड़ी स्टेशन और किंग सर्कल स्टेशन पर चलाए गए स्वच्छता अभियान एक मिसाल है ऐसे लोगों के लिए जो सरकारी मदद की आस में अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे फौरन वापस।